चलिए, आप जो स्पेलिंग से बता रहे थे पर्सनैलिटी, उसको थोड़ा सा और बताते हैं। हाँ, ए से शुरू करते हैं। ठीक है। ठीक है, ए वाले लोग कैसे होते हैं? सबसे पहले तो ए शाल्डी न्यूमरोलॉजी में सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक नंबर को रिप्रेजेंट करता ठीक है। है। अब ये सोने पे सुहागा है, कैटलिस्ट हो गया एक तरह से हुँ, कि ये मेष राशि है हुँ, एस्ट्रोलॉजी में। हुँ, मेष राशि जो है ना, अब मंगल का है। ठीक आप है। सोच लिए सूर्य और मंगल दोनों है हुँ, ना, राजा और सेनापति, तो इनके अंदर तो एक नेचुरल लीडरशिप है। मतलब ओके। इनको कहीं बोलना नहीं पड़ता, कोई पुश नहीं करेगा कि यहाँ पर लीड कर लो भाई या कुछ कर लो। इन्हें ज़रूरत भी नहीं है किसी के कहने की। इनको लगता है कि इस सिचुएशन में मुझे लीड करना है तो मैं ऑटोमेटिकली इसमें लीड कर लूँगा। अगर आप साइन भी देखेंगे ना ए का, तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक बिल्कुल। कोन बना रहा है, हुँ, लेकिन 2 पिलर्स जो है ना वो फंडामेंटल्स बताते हैं आपके, कि आप कितने आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, आपकी लर्निंग कितनी स्ट्रॉन्ग है। मैं कितना भी ऊपर चला जाऊँ, आना वापस नीचे ही होता है ज़िंदगी में सबको वापस, लेकिन मेरे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे। एंड द बैलेंसिंग बार वो ओके। बताता है कि चीज़ों को बैलेंस रखो। ज़िंदगी में नॉलेज रहेगी, पैसा रहेगा, लेकिन हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं ए वाले। ए वालों के अंदर एक ही कमी है कि बस ए वाले ना प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा हार्डकोर कर्म प्रधान है। कहीं न कहीं पर्सनल लाइफ़ को थोड़ा-सा साइड में कर देते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लंट होने की वजह से एग्रेसिव भी हो जाते हैं। जैसे हर अच्छा। जगह लीड करते हैं ना, तो कहीं न हुँ, कहीं इनके अंदर ऐसा आता है कि भई मैं पॉज़िटिव फीडबैक दे दूँगा, जो है एग्रेशन आ जाता है। उस एग्रेशन को कम करने की थोड़ा कोशिश करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, है ना? हनुमान जी की शरण में चले जाएँ, क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपको कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा परेशान करेगी, ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अच्छा। तो इसीलिए थोड़ा-सा हनुमान जी की शरण में जाएँ, हर मंगलवार जाएँ और वहाँ जाप करें, तो आपका कहीं न कहीं एंगर इश्यूज़ सही रहेंगे। अच्छा, हर एक लेटर को यहाँ कवर करना पॉसिबल नहीं होगा हाँ, और आप भी थक जाएँगे, मैं भी पूछते-पूछते थक हाँ। जाऊँगा। तो मेरे ज़हन में आता है कि भई इस नंबर से ज़्यादा, इस नाम से या इस लेटर से ज़्यादा लोग होते हैं, हुँ, मैं वो पूछ लेता हूँ ठीक एक-एक है, ठीक करके, है। 5-7 पूछ लेते हैं हम लोग। हुँ, सो ए के बाद मुझे लगता है एम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है हुँ, लोगों के नामों में। ठीक है। तो एम लेटर से जिनका नाम शुरू होता है वो लोग कैसे होते हैं? सी एम का जो है नाम वो भी जैसे इस तरह से आपका थी ना टी का, जी। वैसे ही राहु। तो अच्छा, पहला शेल्डन न्यूमरोलॉजी में एम लेटर डिनोट होता है राहु से, 4 नंबर को डिनोट होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या है कि उनका जो है ना, अब सिंह लगन आ जाता है, सिंह राशि है तो वो फिर वही एक, तो ये बड़ा ही वही खतरनाक कॉम्बिनेशन कि भाई ओके। हाँ, कि हर जगह मतलब कहीं गोलगप्पे खाने बैठे हैं, तो वहाँ पे देख लिया कि अरे भाई 1 घंटे में तो इतने लोग गोलगप्पे खा गए और शाम तक तो इतने पैसे, तो ये वहीं मल्टीप्लाई करने लग जाएँगे। हाँ, फ़ोकस फिर खराब हो खैर जाता है। गोलगप्पे की दुकान अच्छी है। हाँ, चलो खोल हाँ, लेते मतलब हैं। अभी ये चीज़ भी अच्छी है यार, ये क्यों नहीं कर रहे हम हुँ। आज। चाहे वो पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको लगेगा ये भी कर लें यार तो प्रॉपर्टी। ये उनकी वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है? सी इनकी स्ट्रेंथ है, पर ये वीकनेस बन जाती है अच्छा। कि आपको राहु की प्रवृत्ति मिली हुई है, आपको हुँ, मतलब चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, आपको समझ आती हैं तभी तो पता है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नॉर्मल इंसान है, उसको क्या परवाह है, अपने गोलगप्पे पे फ़ोकस हुँ, करेगा ना। हुँ, आपको भगवान ने वो शक्ति दी है कि वो आपको चीज़ें समझ आती हैं, आप तुरंत बिल्कुल। कैलकुलेशन कर लेते हो कि भाई मैंने थोड़ी देर में ऑब्ज़र्व कर लिया कि इतने लोग आ रहे हैं और इसके पास को टैक्स भी नहीं देना, इसको ये नहीं करना और इतनी इनकम कैसे कमा रहा है। तो ये चीज़ें सबके पास नहीं होती हैं। लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को ढंग से यूज़ कर लिया, तो फिर ये लोग टॉप पे ही जाते हैं। मतलब मैंने ज़्यादातर लोगों को टॉप पे जाते हुए देखा है। ओके। और थोड़ा-सा रिज़र्व काइंड ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं, मतलब ज़्यादा मतलब इनको बहुत हँसना-खेलना, कूदना पसंद नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ोकस्ड काम में, कि भैया काम चाहिए, कर्म प्रधान कि काम चाहिए, काम होना ही चाहिए, काम से ऊपर कुछ नहीं है। और एक और इनकी जो वीकनेस मैं आपको बता दूँ कि इनकी पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से होती है कि ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी काम में। ओके। और इन्वॉल्व होने के बाद ना फिर इनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कि अगर एक बार इन्वॉल्व हो गए, तो फिर इनको मतलब लगता है कि भई यहाँ से निकलो भई या ख़त्म करो इन चीज़ों को, पर नहीं जा पाते। इतना इनका इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और ऐसा है कि फिर वही बात कि रिबेलियस काइंड ऑफ एचआर है, तो फीडबैक अगर किसी ने माँग लिया तो इनको मैनिपुलेटिव नहीं है। दूसरा है कि शो ऑफ नहीं करते। कुछ चीज़ अचीव कर ली तो उनको लगता है कि ठीक है, ये जो पा लिया वो क्या मतलब, पा लिया तो पा लिया, अगला कुछ और अचीव कुछ करते अब हैं। या तो इनको ये लोग ये सोशल मीडिया पे ये आपको कहीं पर देखते रुकते हुए नहीं हैं। ना, कहीं आपको देखने को नहीं दिखेगा कि ये सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल लिविंग कर रहे होंगे, लेकिन काम के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सीरियस ओके। हैं। तो इनको राहु के उपाय करने चाहिए। अगर राहु कुंडली में फ़ेवरेबल है, सपोर्ट कर रहा है, वो तो देख के ही पर्सनैलिटी पता लग जाती है। जैसे आपको देख के पता लग रहा है कि राहु आपको सपोर्ट कर रहा अच्छा। है ना? वो क्योंकि ओवरऑल ओवरव्यूइंग हुँ, पर्सनैलिटी से पता लगता है कि आप हुँ, अच्छे से रात को सोते होंगे, मतलब नीट हुँ, एंड क्लीन है, हाइजीन है, ऑर्गनाइज़्ड हैं, तो राहु बिल्कुल। सपोर्ट कर रहा है। राहु सपोर्ट करेगा तो एक ही चीज़ में मास्टर कर लेते हैं, ओके, एक्सेल कर लेंगे। ओके। तो इस तरह से उसकी पर्सनैलिटी होती है। नहीं कर पा रहे तो फिर उनको राहु के उपाय करने चाहिए। जैसे कि अगर नहीं कर रहे तो किसी मंदिर में जाके बिजली का बिल भर दीजिए, अच्छा, है ना? तो आपको लगता है तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है। जहाँ आपको आस-पास छोटा मंदिर लगता है, कोई भी लगता है कि इसका बिजली का बिल मैं भरता हूँ। ये राहु की वो रेमेडी है जो आपको सब कुछ बैलेंस कर देगी। तो ये हमेशा सपोर्ट करेगी। जिसके 100 सपोर्ट में वो भी करे, जिसके सपोर्ट में नहीं है नहीं वो है, भी करे। हाँ, कहीं न कहीं से राहु का तो अगर आपको लग रहा है कि राहु नेगेटिव है ना, तो हुँ, आप ये देख लीजिए, आपको नींद आना सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ।
ये जितनी भी रेमेडीज हैं, ये कर लीजिए, नींबू दबा दीजिए। मैं उससे पहले कहता हूँ, अगर आपने सोना शुरू कर दिया ना रात को, समझ लीजिए आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। राहु ओके। आपको सोने ही नहीं देगा रात को। नहीं, मैं बहुत तसल्ली भरी हाँ, नींद वो आपको सोता दिख हूँ। रहा है, वो पर्सनैलिटी हुँ, दिख जाती है। अदरवाइज़ लोग रात को जगते हैं, वो राहु हुँ, का प्रवृत्ति ऐसे है कि राहु ओके, आपको जगाएगा रात को, राहु ओके। को ही यूनिक आइडियाज़ देगा। रात को ही आपको आएँगे कि अरे! ये क्या चीज़ है, आज दुनिया ये कर रही है, मैं भी ये कर लेता हूँ। चलो एम के बाद एन, एन वालों का क्या हाल है? एन वाला थोड़ा-सा, एक तो पहले मैं बता दूँ, ये शेल्डन न्यूमरोलॉजी में बुध को रिप्रेज़ेंट करते हैं, और एस्ट्रोलॉजी में वृश्चिक राशि है, तो ये मंगल। तो ओके, थोड़े बड़बोले हैं, कड़वा बोल जाते हैं। अच्छा, हाँ, इनके साथ थोड़ी-सी दिक्कत ये है कि ज्ञान भी बहुत ज़्यादा देते हैं। आपने ज्ञान माँगा नहीं है, कोई माँगेगा भी नहीं, फिर भी ये ध्यान देंगे। और इनके साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये लोग ना, मतलब किसी के साथ भी जहाँ इनको लोग पसंद नहीं आते, उस हुँ, उनको ये मतलब बोल भी देते हैं। इनके साथ एक ही चीज़ है, और लोग इन्हें इसलिए पसंद भी नहीं करते कि भाई अच्छा, उनके पास जाएँगे, एक तो बेवजह ज्ञान देगा, एक बेवजह मुझे बातें बोलेगा, और फिर इसलिए हम उनसे लोग कन्नी ही काटते हैं। तो थोड़ी-सी पर्सनैलिटी इस तरह से एन वालों की होती है। तो एन वालों को थोड़ा-सा ना, मतलब अपने आप को देखना चाहिए कि मुझे बुद्ध की जो शक्तियाँ मिली हुई हैं, मुझे उसको इस्तेमाल करना है, अपनी वाणी को सँभाल के रखें। ज्ञान कम देना है। हाँ, ज्ञान कम देना है, क्योंकि मंगल के प्रभाव की वजह से ना, आप एक तो देखिए डेडली कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि बुध जो है ना, आपको वाणी दे रहा है, ओके, मंगल आपको एग्रेशन दे देता है। कि भाई मतलब आप नॉर्मल किसी चीज़ को आर्टिकुलेट करना, ही इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। लेकिन हुँ, आप किसी चीज़ को कैसे बात कर रहे हैं, कैसे आर्टिकुलेट कर रहे हैं, हुँ, 2-3 तरह के कहने के तरीके हैं बात करने बिल्कुल, के। आप कह टेक्निकली कोई कह भी देगा कि यार सब्जेक्टिव में तो इसने कुछ गलत नहीं बोला, हुँ, लेकिन आपका आचरण, आपने जिस तरह से बात करी, उस तरह का जो टोन है ना, इनके साथ एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा नंबर है, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग वाला नंबर है। इनके पास समय नहीं है बेसिकली, इनको थोड़ा हर चीज़ जल्दी करनी है। अच्छा, तो इनके साथ ये है कि इनकी वाणी अगर ठीक हो जाए, तो ये बहुत बढ़िया करते हैं। अच्छा इसके बाद आते हैं हम लोग मुझे लगता है मेरे एक फ्रेंड का नाम है पी से, पी वाले लोग कैसे होते हैं? पी वाले जो नाम के लोग होते हैं, पहले तो शनि से रूल करते हैं शेल्डन अच्छा, न्यूमरोलॉजी में, ओके, और उसके बाद बुध पे करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कन्या राशि के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि इंटीग्रिटी वाला कॉम्बिनेशन है, एथिकल वाला कॉम्बिनेशन है, कि भाई आपके पास शनि भी है, और आपके पास बुध भी है, मतलब एक तरह से आपके पास दिमाग भी है। ठीक है, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं सब, हुँ, लेकिन इनको ये समझ नहीं आता, ये राहु वाला सडन इनको समझ नहीं आता। इनको लगता है कि ये कैसे हो सकता मेहनत है। से ही सीढ़ियाँ हाँ, चढ़नी शनि है। मिला है, तो उनको लगता है ओके, कि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, मुझे तो लगता हुँ, है कि मेहनत करने से ही कुछ होगा। बिल्कुल, और दूसरा एक वीकनेस है, या स्ट्रेंथ भी कह लीजिए, एक बार किसी से मिल लिया, किसी से बात कर ली, तो जज कर लेंगे पर्सनैलिटी को, ओके, कि ये इंसान ऐसा ही है। उसके बाद वो लाख चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करने में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हुँ, उनको ये लगेगा मुझे पता है वो ऐसा ही इंसान है, वो चेंज नहीं होने वाला। उनकी ओके, बिलीव में ये है कि इंसान कभी अपनी फितरत छोड़ता नहीं है, हुँ, ठीक है? बिल्कुल, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी ही रहने वाली है, तो इसलिए उनको जज करना बहुत आसानी से आता है। और दूसरा है कि एक और चीज़ उनके अंदर कमी ये है कि ना, लोगों के पीछे भागते नहीं हैं। उनको लगता है कि उनकी अपनी एक राह है, कि भई मेरे को लगता है कि मेरा पाथ है, हुँ, मुझे ना लोगों को फ़ॉलो करना है, ना लोग मेरे पीछे आएँ, फिर भी चार्म ऐसा होता है कि लोग पीछे आते हैं। तो हुँ, पी वालों का आपने देखा होगा, आपका दोस्त होगा, तो सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल, पार्टी की जान होते हैं पार्टी के जान होते हैं, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हाँ, होते हैं। विटी भी होते हैं, उनके हाँ, जोक्स भी थोड़े से कपिल शर्मा जैसे होंगे, लोगों हाँ, को हर्ट भी कर देते हैं। हुँ, तो हुँ, इस तरह हुँ, से होता है, टोंट वाले जोक होते हैं, सबको जी, खुश वाले नहीं होते हैं, कि हाँ, मतलब एक ब्लंट होंगे। ब्लंट वाले, जैसे दोस्त-दोस्त हुँ, एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा बुरा बोल देता है ना, उस तरह के हाँ, होते हैं। तो इनको भी थोड़ा-सा शनि का करना चाहिए, क्योंकि मेहनत करो, लेकिन अपने पे भी ध्यान दो। इनकी एक दिक्कत है कि ये कमिटेड होते हैं दुनिया को लेकर, अपने ऊपर कमिटेड नहीं होते। अच्छा, हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। ओके, हाँ, मतलब अपने काम छोड़ देंगे कि हुँ, वो बाद में कर लेंगे, ये बाद में कर लेंगे, लेकिन किसी ने मुझे बुलाया तो वहाँ चले जाते हैं। शाम को किसी ने बुलाया, वहाँ चले जाते हैं। तो ना कहना नहीं आता एक तो अपने पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पी वालों के साथ एक ये दिक्कत है, और दूसरा है कि करियर में भी इनके उतार-चढ़ाव चढ़े रहते में दिक्कत रहती है। मैंने देखा है कि अच्छा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी देखा है कि उतार-चढ़ाव रहेंगे। रीज़न बिकॉज़ कि वो कुछ ना कुछ आपके साथ ना सॉफ्ट स्पोकन नहीं है इतने। शनि आपको ना, मतलब एक तरह से आपको भी ब्लंट बनाता है, कि आपके अंदर भी वो मॉड्युलैरिटी नहीं है कि आप मतलब किसी बात को समय कैसे देखकर रखें। बात नहीं करेंगे, जगह नहीं, देखकर नहीं, बात नहीं आपसे करेंगे, कहीं पर भी कुछ भी कहीं न बोल कहीं दिया। इसीलिए यही हुँ, रीज़न है कि ऑफ़िस में भी इनकी नहीं बनती है। लेकिन अगर एक बार इन्होंने फ़ोकस कर लिया किसी चीज़ पे, ज़िद्दी हो गए, क्योंकि इनकी ज़िद बहुत बड़ी चीज़ हुँ, है। ज़िद हो गई और ज़िद को अचीव कर लिया, तो फिर तो मतलब वारे नहीं आ रहेंगे। चलो एक लास्ट लेटर एस और ले लेते हैं। हाँ, हाँ। एस वालों का क्या है? एस जिसका नाम का हुँ, पहला अक्षर एस है, हुँ। वो कैसे रहते हैं? सो एस वाले तो सबसे पहले तो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमरोलॉजी में। अगर आप 3 नंबर पे चले जाते हैं, और वहाँ ये भी शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो शनि और गुरु क्या है ना, हार्ड टास्क मास्टर हैं। एक गुरु सिखाता है बहुत प्यार से, जैसे आज सोशल मीडिया में ऑनलाइन गुरुज़ हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। शनि कौन से गुरु हैं? वो रियल प्रैक्टिकल लाइफ़ वाले, पहले गिरो, ओके, जूते घिसो, है हुँ, ना? तब करो। तो इसीलिए ना इनकी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है थोड़ी-सी। घर में भी ना ये अपने पैटर्न को ब्रेक कर देते हैं। अगर घर में कोई
का घर के लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, सब कुछ हम्म, काम करते हैं, तो हम्म, ये जॉब करने निकल जाएंगे कि मुझे नहीं करना ये काम, मुझे पसंद नहीं है। घर में ईंटों के भट्टे चल रहे हैं, कह रहे ना मैं तो बिजनेस करूंगा, कुछ और करूंगा, मुझे ये समझ नहीं लीग आता। से हटकर काम लीक से करेंगे। हटकर इनको मतलब भगवान ने इनको समझना भी बहुत मुश्किल है, इनकी फैमिली भी समझ नहीं पाती और इनको छोड़ देती है कि भाई हम्म, कर लो जो तुम्हारा मन है, मतलब कि आप लीक से हटकर ही काम कर रहे हो। तो इनके साथ थोड़ी सी यही प्रॉब्लम है। लेकिन लीक से हटना और इनके जो आइडियाज़ हैं वो आज के नहीं हैं। अच्छा, इनके आइडियाज़ 20 साल पुराने हैं, 20 साल आगे के हैं। मतलब बचपन से सोचते चले आ रहे थे ये करना है। हाँ, मतलब फ्यूचरिस्टिक आइडियाज़ है, जो हम्म, लोग आप लोग शायद आस-पास के लोग सुनेंगे तो उनके आइडियाज़ को मज़ाक बनाएँगे, यार ये पॉसिबल थोड़ी ना है। तो वो कहेंगे नहीं यार हमें ऐसा सोचना चाहिए कि इस तरह से करना चाहिए, फ्यूचर की बातें करेंगे, हम्म, जो कि लोग कहेंगे यार ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग आज तक उनकी बातों को बिलीव नहीं करेंगे, तो ओके, कहीं न कहीं कनेक्ट करने में दिक्कत आती है। फैमिली में बहुत अच्छे होते हैं, फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कमिटेड होते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है। हम्म, लेकिन एक ही चीज़ है कि लोग इनको समझ नहीं पाएँगे। कभी नहीं समझ अच्छा, पाएँगे। लोग मतलब ये कहेंगे कि यार ये इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। कल कुछ को ना कह दे, कल ये ना कह दे कि शादी करनी भी ज़रूरी है कि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। कल ये कह दे शादी के बाद ये ना कह दे कि बच्चे भी हों या ना हों, हो सकता है मैं कहूँ कि बच्चे मैं बिलीव ही नहीं करता। इस ओके। तरीके से भी पैटर्न इनके देखने को मिलते हैं।